रहे थे और समझ रहे थे। तो ये टॉपिक जितना सुंदर है उतना ही गुह्य भी है। तो कल हम सभी ने जाना कि दो फिलॉसफीज आर वेरी यूनिक, या ये कहें कि दो चीज़ों की जो गति है ये बड़ी गुह्य है, वेरी डीप एंड इंटॉक्सिकेटिंग। And if we understand this depth of these two facts, these two important, philosophies, the life becomes very beautiful and very joyous. तो कल हमने टाइम साइकिल के विषय पे पढ़ा, एंड आज उसी चीज को हम आगे ले जाते हुए कुछ मैं आपको रिवाइज भी जरूर कराऊंगी, और आज हम नई नई चीजों के बारे में और डिस्कस करेंगे। So let us have a deep dive and deeper understanding about टाइम साइकिल के विषय पर। तो टाइम को वैसे भी साइकिल कहा गया है, साइक्लिक मैनर पर चलता रहता है, चलता रहता है। तो कल जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि समय का चक्र होता है, ऋतुओं का चक्र होता है, दिन रात का चक्र है। तो वास्तव में यदि हम ये कहें कि पहले दिन आया या पहले रात आई, तो दिन रात के चक्र में भी हम किसी भी चीज की आदि को दिन मानते हैं। रात से हम बिगनिंग नहीं मानते, लेकिन जब दिन रात का एक चक्र पूरा हो जाता है तो इसको हम एक दिन मानते हैं। सिमिलरली जब हम ऋतुओं की बात करते हैं तो फ्रॉम समर्स से कैसे कैसे वो विंटर्स आती चली जाती हैं, तो वो भी एक साइकिल के रूप में चल रहा है। इसी प्रकार समय भी एक साइक्लिक फैशन में मूव करता है। जैसा मैं आपको कल भी बता रही थी कि एक फिल्म है, एक नाटक है, उसकी भी एक अपनी अवधि होती है, और अपनी अवधि पूर्ण होने के बाद आप उसी कैसेट को रिवाइंड करते हैं, एंड दैट फिल्म प्लेज एग्जैक्टली द सेम वे एज यू हैड सीन द फर्स्ट टाइम। आप उसको 20 दफा भी देखेंगे तब भी वो सेम फिल्म इज गोइंग टू प्ले एग्जैक्टली द सेम वे जैसा वो पहली मर्तबा प्ले करी थी। सिमिलरली ये जो वर्ल्ड ड्रामा है, जिसको हम एक नाटक कहते हैं, और नाटक शब्द बहुत सुंदर शब्द है, जिसका कि अर्थ में ही, जिसके कि शब्द में ही उसका अर्थ समाया हुआ है। एंड मैं देखती हूँ कि मैं यहाँ पर जब से इस नॉलेज में आई, तो इस नॉलेज में जो मैंने एक चीज बहुत सुंदर सीखी कि whenever you have to understand a word, उसका संधि विच्छेद कर लीजिए। जैसे हमने पहला शब्द जो सीखा था अपने फर्स्ट चैप्टर में, that was human beings, human and being। तो हमें समझ में आ गया that this is the body, सोमा, और उसके अंदर विराजमान being, आत्मा। सिमिलरली नाटक शब्द ना अटक, अर्थात इसकी हर घड़ी इज ब्यूटिफुल। अगर इस नाटक में कहीं अटक गए तो वहीं गड़बड़ हो जाएगी। आप फिल्म देखते हैं, आप फिल्म को आराम से रिलैक्स होकर के देखते हैं। द मोमेंट यू गेट स्टक कि इसने ऐसा क्यों किया, इसने वैसा क्यों किया, आपको इमीडिएटली समझ में आता है दिस इज जस्ट अ नाटक, दिस इज जस्ट अ ड्रामा, दिस इज जस्ट अ फिल्म। सो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इस नाटक की भी एक अवधि है, और इस अवधि को आज हम समझेंगे, जो हमने कल भी संक्षिप्त में समझा। लेकिन उससे पहले एक चीज हमें, इनफैक्ट दो रूल्स हमें बहुत क्लियरली आज समझने होंगे, दैट इस वर्ल्ड ड्रामा में, इस नाटक में एवरी सीन इज परफेक्ट। आप सभी को जरूर है वो कहानी सुनी होगी कि एक बारी एक राजा था। उस राजा का जो मंत्री था वो बहुत ही पॉजिटिव व्यक्ति, हर चीज में हर चीज को पॉजिटिव देखता था।
तो एक बारी राजा आया, उसने कहा अरे देखो मेरी ये उंगली आज कट गई है, मैं कुछ कर रहा था, मेरी उंगली कट गई। तो उस मंत्री का एक मतलब जो उसके दिमाग में फीडेड था, वो कहता है राजा से, हे राजन, ईश्वरः यत् करोति शोभनम एव करोति, अर्थात भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। राजा को बड़ा गुस्सा आया, अपने मंत्री को लिया लिया और कारागार में उसको बेचारे को बंद कर दिया। अब राजा डिसाइडेड दैट मैं एक आखेट पर जाऊंगा। वो गया, किसी और को अपने साथ लेकर के गया। तो वो और उस मंत्री को उसने ऑलरेडी कारागार में डाल दिया था। तो व्हेन राजा एंड दिस अदर फेलो हैड गॉन टू आखेट, तो वहां पर उनका सामना आदिवासियों के साथ हुआ। आदिवासी उन लोगों का प्लान था कि हम आज की रात माँ को बलि चढ़ाएंगे। तो राजा को और उसके साथ जो भी उसके संरक्षण में गया था उसको ले गए और माँ की बलि के लिए तैयार करने लगे। राजा बड़ा हैरान परेशान कि अरे ये मेरे भाग्य में क्या था, ये क्या हो गया और मैं कैसे इन लोगों के चक्कर में फंस गया। अब जैसे ही राजा की बलि चढ़ने का समय आया तो उसको पूरा चेक किया गया। तो देखा इसका तो अंग भंग है, इसके तो हाथ में कटा हुआ है। और जब भी देवी को बलि चढ़ाते हैं तो ये एक नोन फैक्ट है कि कभी भी अंग भंग की बलि नहीं चढ़ाई जाती। तो तभी उसको उतार दिया गया और जो उसके साथ उसका सिपाही सलाहकार गया सिपाही गया था उसको बलि पे चढ़ा दिया गया। तो राजा बहुत रिलैक्स था, बहुत खुश था। जब अपने राज दरबार में वापस आया तो इमीडिएटली उसने अपने मंत्री को बुलवा भेजा, उसको रिलीज कराया और फिर सारी ये कथा उस मंत्री को सुनाई। तो मंत्री ने उसको कहा कि मैंने आपको कहा था राजन कि ईश्वर जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। तो उसी प्रकार आज हमें, ये तो सिर्फ एक ही एक छोटी सी बात है, लेकिन इस ड्रामा में हमें हर सीन को एंजॉय करना है, बिकॉज वी नेवर नो कि हर एक्टर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है एंड व्हाट नेक्स्ट इज गोइंग टू हैपन, वी हैव जस्ट नो क्लू। मुझे याद आती है वो एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिकल एंड फैक्चुअल बात कि एक बारी ये रोटरी के प्रेसिडेंट थे। तो ही वॉज वेरी सिक। तो हमारे सेंटर की जो हेड हैं दीदी, वो वहाँ गई उनसे मिलने के लिए। तो उनके पैर दोनों फ्रैक्चर हो गए थे और दीदी उनसे मिलने के लिए गई। तो दीदी ने पूछा उनसे, तो दीदी ने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, भगवान सब भली करेगा। तो उनको बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा भगवान, भगवान का तो नाम मत लो, भगवान तो ऐसा है, भगवान तो वैसा है। तो दीदी को लगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये भाई साहब। तो जैसे तैसे करके उनको लगा कि यदि ज्यादा भगवान का यहाँ गाना गाया तो दिस ब्रदर इज गोइंग टू गेट वेरी स्ट्रेस्ड। तो वो जैसे करके बाहर आई तो उनकी वाइफ बाहर आई उनके साथ एंड उन्होंने कहा कि सिस्टर प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड इनकी मनोस्थिति। तो उन्होंने कहा यस आई टोटली अंडरस्टैंड कि इनके दोनों पैर फ्रैक्चर हुए हैं, पर हमारा कहने का भाव सिर्फ यही था कि भगवान जरूर जल्दी से जल्दी इसको ठीक करेंगे। तो उन्होंने कहा कि फिर भी इसी बात को सुन करके दिस ब्रदर गॉट वेरी स्ट्रेस्ड। तो उसकी वाइफ ने जो बात सुनाई, उन्होंने कहा कि आपको तो पता है ये रोटरी के हेड हेड रहे हैं और अब इनका जो पोजीशनिंग है वो चेंज होने वाली थी। एज अ रिजल्ट ही वाज सपोज्ड टू गो टू लंदन एंड लंदन में इनकी एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है, जिस मीटिंग में चेंज ऑफ द पोजीशंस हैपन और इनको वहां पर एक बहुत अच्छी डिग्री और बहुत अच्छे अवार्ड्स के साथ सुसज्जित किया जाता। जब वहां जाते तो लोग इनको बहुत सम्मानित करते
और इनफैक्ट जब ये वापस आते तो इनको बहुत सम्मान की प्राप्ति होती। अब देखो, जब इतनी इन्होंने मेहनत करी और उसका फल खाने का समय था, तो ही हैज दैट फीलिंग कि भगवान ने इनसे ये फल इनका छीन लिया। एंड जब भी उस बात को ये याद करते हैं, ही गेट्स वेरी पैरानॉइड और बहुत क्रोध आता है और कहते हैं कि बस भगवान, मेरे साथ ही ऐसा आपने क्यों किया। तो दीदी ने कहा कोई बात नहीं, अभी हो सकता है धीरे धीरे भाई साहब की मनोस्थिति ठीक हो जाएगी, एंड वील ऑल्सो गिव लॉट ऑफ पॉजिटिव वाइब्रेशन। ऐसे करके 8-10 दिन बीते। फिर भोग का दिन आया, थर्सडे, तो दीदी फिर भोग लेकर के इनके पास गई। अब सुनिए क्या हुआ यहाँ पर। तो जब दीदी वहां पहुंची तो वातावरण बिल्कुल परिवर्तित था, और ये जो रोटरी के प्रेसिडेंट, ये भाई साहब बैठे हुए थे और बड़े प्यार से अपने रिलैक्सली अपने बिस्तर पर बैठे हुए थे। तो इन्होंने दीदी को कहा कि दीदी, आप जो कहते थे वो बिल्कुल सत्य है। वास्तव में भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। तो सब बड़े हैरान कि सडनली व्हाट हैपेंड इन 7 days, ऐसा क्या परिवर्तन आया 8-10 दिन में कि भाई साहब बिल्कुल ही परफेक्ट एंड ही इज वेरी पॉजिटिव। तो उन्होंने कहा कि देखो, मुझे कुछ 5 दिन पहले एक फ्लाइट में जाना था, और आपने देखा होगा कि उस फ्लाइट का एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ, दैट गॉट हाईजैक्ड, नॉट एक्सीडेंट बट दैट गॉट हाईजैक्ड। एंड हाईजैक के चलते मैं वहां पहुंचने वाला तो था ही नहीं, मेरे को तो फिर भी अवार्ड तो मिलता ही नहीं, कम से कम मेरे जो अच्छे कर्म थे वो इस समय आकर के प्रस्फुटित हो गए, और भगवान ने मुझे बहुत हल्के में ही यहाँ बचा लिया। तो आज मैं जिंदा हूँ, आज मैं यहाँ सही सलामत फिर भी बैठा हुआ हूँ, सिर्फ मेरे पैरों में चोट आई है, कम से कम मैं ठीक तो हो जाऊंगा। वहां जाना तो शायद संभव ही नहीं था। तो इसलिए ये डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन से जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ड्रामा की हर सीन परफेक्ट है। समटाइम्स वी डू नॉट गेट टू नो कि वास्तव में ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। इस पे मैं आपको एक बहुत सुंदर अपना पर्सनल अनुभव जरूर सुनाना चाहूंगी। और वास्तव में गीता में भी, गीता का भी यही सार है कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, और जो हुआ वो भी बहुत अच्छे के लिए हुआ, और जो होगा वो और ही बहुत अच्छा होगा। तो मुझे इस पे एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस याद आता है। एक बारी की बात है, मैं जब से प्रोफेशन में आई तो लाइफ बहुत बिजी हो गई, तो इनवेरिएबली अपने रिलेटिव्स के यहाँ या कजिन्स के यहाँ जाना कम होता गया, और जब जाती भी थी तो अननोइंगली, अनविलिंगली कई बारी मैं लेट हो जाती थी। तो एक बारी जब फोन आया मेरी कजिन्स का कि दीदी आज आप घर आ जाइए, लेकिन टाइम से आना, तो उन्होंने अच्छा खासा मेरे सामने उल्हना रखा। तो आई सेड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू कम ऑन टाइम फॉर श्योर टुडे। मैं जल्दी से ऑफिस से आ गई एंड वी मेड श्योर कि हम समय से पहले उनके यहाँ पहुंच जाएं। एंड लाइक ऑलवेज दे वर नेवर एक्सपेक्टिंग मी कि मैं टाइमली उनके यहाँ पहुंचूंगी। तो जब हम टाइम लगभग 7:30 तक उनके घर पहुंच गए, तो व्हाट आई सॉ कि ऑल ऑफ माय कजिन्स वर बिजी वॉचिंग अ सीरियल। अब एज यूजुअल, जैसे सब अब हम लोग होते हैं, तो मैं उनको जाकर के तंग करने लगी। मैंने कहा भाई, तुमने मुझे जल्दी बुलाया है और तुम अपना सीरियल वॉच कर रहे हो, तो तुम मेरे साथ बात करो। तो उन्होंने कहा दीदी आप यहाँ बैठो, कुछ बहुत अच्छा आ रहा है, आप भी बैठ करके देखो। तो मैंने कहा अच्छा, अब आ ही गए हैं और बैठना ही है तो बैठ जाते हैं। अब बैठेंगे तो क्या करेंगे, उनके साथ उनका सीरियल वॉच करेंगे। तो अब मैं बीच बीच में उनको तंग करने लगी। मैंने कहा ये हुआ, इसके साथ ये हुआ, इसका कोई मेल तो है ही नहीं, व्हाट आर यू वॉचिंग, मतलब इसका क्या
तालमेल है? Why are you enjoying this serial? Because this serial is absolutely nonsense. मुझे तो इसमें कोई सीन समझ में ही नहीं आ रहा, इसका उसके साथ, उसका उसकी वाइफ के साथ, किसी का किसी के बच्चे के साथ, so it is just very confusing. तो मेरी कजिन्स ने मुझे एक बड़ी अच्छी चीज बताई और उस बात से मेरी जिंदगी बहुत परिवर्तित हो गई। तो व्हाट दे सेड वाज कि दीदी ये सीरियल कुछ 80 एपिसोड्स का था। आज जो आप देख रही हैं ये क्लाइमेक्स का एपिसोड है। इस एपिसोड में पिछले सारी चीजों के हिसाब किताब क्लियर हो रहे हैं। सो सिंस वी हैव सीन ऑल द एपिसोड्स, हमने सारे एपिसोड्स देखे हैं, इसलिए हम इसकी हर सीन को परफेक्टली एंजॉय कर रहे हैं। इवन दो वी आर ट्राइंग कि आपको भी हम समझा पाए, पर आप उसको एंजॉय इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपने सारे एपिसोड्स देखे ही नहीं, इसलिए आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते। तो उन्होंने तो ये बात बहुत सहज रीति से कह दी, बट आई केप्ट ऑन थिंकिंग दैट यस दे आर वेरी राइट। आज जो मैं जीवन देख रही हूँ, आज जो मैं जीवन जी रही हूँ एज मोनिका और एज वॉट एवर इज ओनली वन एपिसोड। कई बारी हमारे जीवन में ऐसा हो जाता है कि ना चाहते हुए भी हमने किसी का कुछ नहीं किया, लेकिन कोई व्यक्ति कहने आया था किसी को, मारने आया था किसी को, दो चपत हमें भी लगा करके चला जाता है और हम सोचते हैं मैंने तो इसका कुछ भी नहीं किया। हाँ या नहीं? आज हमारे घर में हम एक एक्सटर्नल व्यक्ति को लेकर के आते हैं उसको अपना बनाने के लिए, आज हमारी उसके साथ नहीं चलती है, नहीं जमती है, हमको लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। बट वॉट आई एम सीइंग टुडे, मैं भूल गई हूँ कि ये सिर्फ एक एपिसोड है। मुझे नहीं पता मैंने पिछले जन्मों में किसी के साथ कैसा किया था, एंड इसलिए what is happening in my life is all balancing। तो इसलिए ये जो वर्ल्ड ड्रामा है, साइकिल है, इसमें हर घड़ी बहुत उत्तम है, परफेक्ट है, और हर जन्म एक एपिसोड है। तो जैसे इस ड्रामा को कल हमने जाना कि इस ड्रामा को 4 भाग में डिवाइड किया गया है, और इस ड्रामा का नाम जैसे यहाँ दिखाया है स्वास्तिक के रूप में, हर घड़ी इस ड्रामा की शुभ है, सुअस्ति। हर घड़ी इज जस्ट परफेक्ट। जो हो रहा है, जो हो चुका है और जो होने वाला है वो परफेक्ट है, सुअस्ति, साइक्लिक है। और इस ड्रामा को 4 युगों में हमने कल देखा कि डिवाइड किया गया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जिसको कि आज हम और क्लियरली और डेप्थ में जानेंगे और समझेंगे। तो जैसे आप यहां देख रहे हैं कि इस ड्रामा की 4 इक्वल भाग हैं, and the total duration of this drama is 5000 years, जिसमें कि एक है सीधा हाथ और दूसरा है उल्टा हाथ। सीधे हाथ को वैसे भी राइट साइड या राइटियस कर्म करने के लिए यूज किया जाता है, और उल्टे हाथ को हम कहते हैं अनराइटियस, उल्टी चीज। इसलिए शुभ कार्य हमेशा सीधे हाथ से हम करते हैं। तो गोल्डन एज जिसकी अवधि, या सतयुग कहें या गोल्डन एज कहें, जिसकी अवधि 1250 साल दिखाई है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं सन डायनेस्टी या सूर्य वंश, जहां पर एक मनुष्य की 16 कला जो हमने कल डिस्कस किया होती है।
The maximum births a human being is taking here is 8 births. और एवरेज आयुष जो कल हमने कैलकुलेट किया था वो है 150 साल। और कौन यहाँ रहते थे? श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। अब हमने क्यों कहा कि यहाँ श्री लक्ष्मी और श्री नारायण रहते थे? क्योंकि श्री नारायण के साथ कहा गया है सूर्य नारायण या सत्य नारायण। फिर उसके बाद जैसे जैसे हमने 8 जन्म पूरे किए तो ये हाथ जो पहले आशीर्वाद प्राप्त था, अर्थात जो हमने सुना था कल कि गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, जो जेनेसिस 1st चैप्टर में लिखा है, उससे ये हाथ नीचे हुआ। अभी भी हम राइटियस साइड पे हैं, लेकिन हमारी 2 कला कम हो गई। रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि एक मोबाइल को जब हमने सुबह चार्ज्ड यूज करना शुरू किया तो धीरे धीरे उसकी जो बत्ती है वो चार्जिंग की बत्ती कम होती चली जाती है। एक नई ड्रेस है, बहुत बारी पहनी तो धीरे धीरे उसकी शाइन कम होती जा रही है। फिर हम आए सिल्वर एज में, 1250 वर्ष का ये भी एज है। इसको हमने कहा मून डायनेस्टी, अर्थात चंद्रवंश। और यहाँ पे जो रहते थे वो है रामचंद्र और सीता। राम के लिए वैसे भी चंद्र कहा गया है। जैसे मून की 16 कलाएं होती है ना, उसकी धीरे धीरे कलाएं कम होती हैं, लेकिन सूर्य हमेशा सूर्य होता है, उसकी कभी कलाएं नहीं कम होती। 16 सेलेस्टियल पावर्स, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, हम गोल्डन एज में थे। यहाँ पर हमारी 2 कला कम हो गई। इधर मनुष्य 12 जन्म लेता है, 12 बर्थ्स, एंड एवरेज आयुष जो हमारा एज है दैट बिकम्स 125 years। अब आते हैं धीरे धीरे हम नीचे गिरते गिरते, कॉन्स्टेंटली यूज हो रही है हमारी एनर्जी। अब हम आ गए लेफ्ट साइड पर, जिसको हमने कहा कॉपर एज। हिंदी में हम इसे कहते हैं द्वापर, अर्थात मतभेद यहाँ शुरू हुए। गोल्डन एज और सिल्वर एज में एक धर्म, एक भाषा, एक जाति, सब कुछ वननेस था। जब हम द्वापर में आए तो हमारे मतभेद शुरू हुए, और जहां पे भी मतभेद होते हैं लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट शुरू हो जाता है। अब हमारी जो सेलेस्टियल पावर्स थी वो वहां 14 कला से कम होते होते यहाँ पर आए तो सिर्फ 8 कलाएं बची हैं। और यहाँ पर एक मनुष्य, एक आत्मा, मनुष्य आत्मा 21 बर्थ्स लेती है, 21 बर्थ्स लेती है। एन एवरेज आयुष किसी भी मनुष्य का लगभग 90 to 100 years हो जाता है। अब यहाँ पर जब हम गिरे तो कहते हैं ना कि सुख दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होई। तो जब धीरे धीरे हम गिरते चले गए तो हमने भगवान का सिमरण करना शुरू किया। इसलिए जब घंटी बजी तो भगवान ने भी अपने 3 मैसेंजर्स यहाँ भेजे, जो हम नेक्स्ट चित्र में एक बारी रिवाइज करेंगे। और पहला मैसेंजर कौन भेजा? पहला मैसेंजर जो कल हमने डिस्कस किया था, इब्राहिम साहब आए। उसके बाद उनके 250 वर्ष के बाद आए बौद्धिज्म, बुद्ध, महात्मा बुद्ध आए। फिर उनके 250 वर्ष के बाद
क्रिश्चियनिटी शुरू हुई, जो स्थापित करी गई क्राइस्ट के द्वारा। और वो जहां जहां गए, उन्होंने वहां के लोगों में जो भी गड़बड़ देखी, जो भी तकलीफें देखी, वो तकलीफों के विषय पर उन्होंने पढ़ाया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मनुष्यों ने, लोगों ने उनको तो माना, लेकिन जो उन्होंने पढ़ाया, उनकी बात को, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण नहीं किया। एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड कि हम कॉन्स्टेंटली गिरते चले गए, और ये जो हाथ अभी अनराइटियस लेफ्ट साइड की तरफ टर्न लिया, अब ये हाथ धीरे धीरे खड़ा हो गया ऊपर। और इस समय जब घोर अत्याचार, पापाचार, दुराचार बढ़ता चला गया, तो हम आयरन एज में आ गए, जिसको हम कहते हैं कलयुग, घोर कलयुग। और इस कलयुग के शास्त्रों में भी सीन्स बताए हैं, डिपिक्शंस बड़ी क्लियरली बताई हैं कि जब गाय विष्ठा में मुख डालेगी, जब कन्या अपना वर खुद चुनेगी, ये सारे सिंबल्स इस समय विद्यमान हैं। यहाँ पर एक मनुष्य की सारी जो पावर्स हैं खत्म हो जाती हैं, और यहाँ पर 0 पावर्स रहती हैं। We take 42 births here. एवरेज एज जो मनुष्य की है लगभग 50 से 60 साल यहाँ रह जाती है। और धीरे धीरे जब ये बढ़ता चला जाता है, तो हम कॉन्फ्लुएंस एज में एंटर करते हैं, जो कि अब का समय डिपिक्ट किया गया है। जब घोर अत्याचार, पापाचार, दुराचार बढ़ जाता है संसार में, जिस समय के लिए मैंने आपको कल भी बताया था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब घोर अत्याचार, पापाचार, दुराचार बढ़ जाता है, तो स्वयं परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, और हमको वो सच्चा ज्ञान दे करके हम आत्माओं को फिर से प्योरीफाई करते हैं। And from absolutely 0 celestial powers, he adds 16 celestial powers in us. So now is the time, जिसको हम कह सकते हैं कि गेटवे टू हेवन। ये वो समय है कि जब ये दरवाजा खुलने वाला है। अब मैं आपको एक बड़ी सुंदर सी बात बताती हूँ। जब आप कभी कभी सिनेमा हॉल में गए हैं, हाँ या नहीं? हाथ खिला करके बताइए। पिक्चर हॉल में गए हैं? पिक्चर हॉल में क्या होता है, जब आप एंटर करते हैं तो एंट्री का गेट एक होता है। चाहे फिल्म का इंटरवल भी हो, तो भी कभी एग्जिट का गेट नहीं खुलता है। जब आप एंट्री करते हैं तो धीरे धीरे लोग अपने अपने समय पर आते जाते हैं। ऐसा होता है ना, कई लोग पहले फिल्म शुरू होने से पहले आकर के, माना जब शुरू होने वाली होती है तब आकर के बैठ जाते हैं। कुछ लोग हैं कि धीरे धीरे बीच बीच में आते चले जाएंगे, और उनको कोई रास्ता यूं करके दिखा रहा होता है कि आपकी सीट यहाँ है, आप यहाँ करके बैठो। कोई कहीं और रास्ता दिखा रहा होता है। ऐसा होता है। और एक और बड़ी यूनिक बात है कि सारे एक ही जगह से एंटर करते हैं, लेकिन आते अपने अपने टाइम पर, और जो बाद में आते चले जा रहे हैं वो नीचे जाते जा रहे हैं। कोई भी नीचे जाकर के नहीं बैठना चाहता, क्योंकि नीचे बैठने में फिल्म को यूं करके देखना होता है और देखने में आनंद नहीं होता है ना, ऐसा? हाँ या नहीं? राइट? एंड एज अ रिजल्ट जब फिल्म पूरी हो जाती है, तो जो मेन एंट्री का गेट है वो बंद हो जाता है, एंड फिर क्या खुलता है? एग्जिट का गेट खुलता है। और एग्जिट के गेट से सारे के सारे एक ही बारी में एग्जिट करते हैं। होता है ऐसा या नहीं होता? होता है ना। इसी प्रकार इस नाटक का भी बड़ा सुंदर रूल है। इस नाटक का रूल ये है, आपको मेरा कर्सर दिख रहा है, कि
इस नाटक को की मूवमेंट यूं चल रही है, कहाँ कैसे चल रही है, क्लॉकवाइज चल रही है। इस नाटक की अवधि 5000 वर्ष है, 5000 years it takes, एंड एक सोल के मैक्सिमम बर्थ्स 84 होते हैं। अब आप कहेंगे अभी तक तो आपने सिर्फ 83 बताया, क्योंकि 8 फिर 12 फिर 21 फिर 42, ये तो 83 हुए। एक बर्थ है कॉन्फ्लुएंस एज में, तभी ब्राह्मणों के द्विज जन्म कहते हैं। तो अब समय है रिटर्न जर्नी का, फिर से गोल्डन एज में भगवान हमको ले जाना चाहते हैं, फिर से ले जाना चाहते हैं। तभी इसको क्या कहा जाता है, फिर से, क्योंकि ये कितनी भी बारी ये जो चक्र है चलता जाता है। जब अति हुई, अति के बाद अंत होना लाजमी है, और अंत के बाद एक नई आदि होना ये भी बहुत जरूरी है। तो इस समय कोई भी सोल, एक और चीज जो समझना जरूरी है कि एंट्री किसी भी टाइम हो सकती है, आप कभी भी एंटर कर सकते हैं इस नाटक में, लेकिन एग्जिट सभी का यहाँ पर होगा, जिसको मैंने कल एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको क्लियर करी थी कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट आज हमारे पास सारी बेस्ट ऑफ द साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज हैं, फिर भी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही है, क्योंकि जितने भी पीछे हैं बैक स्टेज, सबको फ्रंट स्टेज आना है जरूर, और सब अपने अपने समय पर आते चले जा रहे हैं। तो ये वो कल्याणकारी समय है जब स्वयं परम पिता परमात्मा आकर हम बच्चों को ये ज्ञान देते हैं। तो वो चित्र जो था, that was telling you the complete history of this world cycle, और इस चित्र में जो कल हमने डिस्कस किया था, दिस चित्र डिपिक्ट्स द ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। कैसे ईस्ट में वेस्ट में आते चले गए डिफरेंट डिफरेंट धर्म, और जब ये धर्म आते चले गए तो वृक्ष कॉन्स्टेंटली बढ़ता चला गया, और इस वृक्ष पर डिफरेंट 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 पत्ते आते चले गए। अब ये पत्ते क्या डिपिक्ट करता है, ऑल द सोल्स इन दिस वर्ल्ड ड्रामा, ये डिपिक्ट कर रहा है ये सारी इस सृष्टि रंगमंच पर आत्माओं को। तो आप ये देखो कि ये बढ़ता चला जा रहा है, वृक्ष कितना सारा बढ़ता चला जा रहा है। अब अति के बाद अंत का समय है, जो कल हमने फिर डिस्कस किया था कि इसका जो विनाश है और विनाश के बाद जो नई स्थापना है वो 6 प्रकार से होगी। नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी, टॉर्नेडोज आएंगे, अर्थात जिसको हम कहते हैं चक्रवात। उसके बाद अनवांटेड रेन्स आएंगी, सुनामीज आएंगे, हर प्रकार से हमारे पांचों ही तत्व उछाला खाएंगे। सिविल वॉर्स होंगी, एटॉमिक वॉर्स होंगी, सब धर्म के युद्ध होंगे। अभी तो देख ही रहे ना, कॉन्स्टेंटली लोग उछलते रहते हैं, छोटी सी बात नहीं होती एंड लोगों का खून गर्म होने लगता है। एटॉमिक वॉर्स, न्यूक्लियर वॉर्स, इतने न्यूक्लियर वेपन्स जो बने हैं सजाकर रखने के लिए थोड़ी बने हैं, ये तो फोड़ेंगे। एंड किसी दिन एक दिन आदमी का दिमाग खराब हुआ, बस एक बटन दबाने की देरी है और ये सब चीज गड़बड़ कर देंगे। तो इस प्रकार से इस पुरानी सृष्टि का विनाश और नई सृष्टि की स्थापना कॉन्स्टेंटली चल रही है। अब प्रश्न उठता है कि व्हाट इज देयर इन इट फॉर अस, भगवान हमसे क्या चाहते हैं, या इस समय की हमसे क्या पुकार है। तो भगवान ने कहा है कि समय की पुकार है बच्चे आत्म शुद्धिकरण, अर्थात क्या, कि स्वयं को प्यूरिफाई करो। आप देखो, जो हमने देखा कितना सुंदर कि ये 4 युग हैं, गोल्डन एज, वी वर लाइक डेटीज, वी वर लाइक डेटीज। हु आर डेटीज, कौन है ये देवताएं? ये देवताएं कौन है? मनुष्य जमा डिवाइन वर्च्यूज। असुर कौन है? मनुष्य माइनस डिवाइन वर्च्यूज, राइट।
तो आज जब हम इस सुंदर सोच में बैठते हैं कि हु एम आई वॉज अ डेटी, ये जो मुझे जीवन में चाहिए, सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता, ये मेरे निजी गुण हैं, और उस परमात्मा की याद से इनको मैं कॉन्स्टेंटली अपने अंदर इम्बाइब कर सकती हूँ। आज कोई मनुष्य हमसे मिलता है, वो कहता है दीदी मेरे अंदर ना बहुत क्रोध है, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि भगवान ने कहा है दीज आर ऑल एक्वायर्ड एक्वायर्ड वाइसेस, ये हमारे ओरिजिनल स्वरूप नहीं है। मानो आज एक व्यक्ति कहता है मैं बहुत ज्यादा स्मोक करता हूँ, तो ओरिजिनली तो वो व्यक्ति स्मोक नहीं करता था ना, ये तो कंपनी से हमने याद है आपको कि हमने 5 प्रकार के संस्कार पढ़े थे, याद है? एक थे ओरिजिनल संस्कार, जो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं। फिर पेरेंट से, इनहेरिडिटी से हमने पढ़े थे संस्कार। फिर उस मनुष्य के पूर्व जन्म के संस्कार थे। फिर हमने पढ़ा था कि फ्रेंड से, जो कंपनी से हम अपने अंदर धारण करते हैं। लेकिन विल पावर के संस्कार जब मनुष्य के अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली मैं जो चाहूं, जो भी बनना चाहती हूँ, मैं वो बन सकती हूँ। आपको याद होगा मैंने आपको एक और चीज बड़ी अच्छी जो बताई थी, न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में। ब्रेन हमारा जो है, ये एक बड़ी सुंदर चीज है, इसको हम कहते हैं वैल्यू न्यूट्रल है। आप जो अपने ब्रेन को फीड करोगे, वो ब्रेन कहेगा तथास्तु। आपने कहा मैं तो हूं ही ऐसा, कैसा, मेरा तो कुछ काम ही नहीं होता, मैं तो हूं ही अभागा, मेरे को तो कोई प्यार ही नहीं करता। ब्रेन पता है क्या कहेगा आपको? तू तो अभागा है, तू तो अभागा है, तू तो अभागा है। इसीलिए भगवान कहता है बच्चे आत्म शुद्धिकरण करो, आज से और अभी से अपने जीवन में ये शब्द धारण कर लीजिए, जिसको कि मैं कहती हूँ कि आज मनुष्य की जिंदगी इतनी हेक्टिक हो गई है कि ह्यूमन बीइंग्स बन करके आए थे, ह्यूमन डूइंग्स बन गए। कैसे? मॉर्निंग में बी कॉम्प्लेक्स की गोली से जिंदगी चालू होती है और रात को एल्प्रेक्स की गोली खा करके नींद आती है। तो भगवान कहता है बच्चे सुबह सुबह ये गोली खा लो कि आई एम द मोस्ट ब्यूटिफुल क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी अथॉरिटी। मेरे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। इस शब्द परफेक्ट को अपने जीवन में धारण कर लीजिए, तो हर चीज आपके जीवन में परफेक्ट हो जाएगी। करेंगे? करेंगे इस चीज को धारण? जो करेंगे वो हाथ हिला करके मुझे बताइए, ताकि आई नो कि कौन कौन इस चीज को धारण करेगा। परफेक्ट हो रहा है, तो भगवान कहता है बच्चे ब्रिंग अबाउट दैट ट्रांसफॉर्मेशन इन योर ओन सेल्फ, आत्म शुद्धिकरण करो। यहीं पे मैं आपको कुछ चीजें जो जरूर पूछना चाहूंगी। अक्सर जब हम ब्रह्मा कुमारी के पास आते हैं, तो लोगों का एक बड़ा मेजर मिथ जो रहता है, एंड इनफैक्ट आप लोगों ने भी जरूर सुना होगा और आप लोगों को भी जरूर कहा होगा कि अरे आजकल ब्रह्मा कुमारी से कोर्स कर रहे हो, ये ब्रह्मा कुमारी तो भाई बहन बनाती हैं। ऐसा सुना था कभी किसी ने? हाँ, कई लोग हंस रहे हैं। हाँ, सुना था, राइट? लेट मी टेल यू टुडे दैट ब्रह्मा कुमारीज हैज बेटर थिंग टू डू। वी डू नॉट मेक एनीबॉडी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप जरा याद करिए, जब आप और आपके हस्बैंड मंदिरों में जाते हैं, तो आप भगवान के सामने कौन सा गीत गाते हैं? तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। पति भी यही गीत गा रहा है और पत्नी भी यही गीत गा रही है। यही गीत गाते हैं या कुछ और गीत गाते हैं? वहां पे कहीं पत्नी ये तो नहीं कहती कि हाँ तुम मात पिता इनके, मेरे तो सास ससुर हो? कभी ऐसा कहते हैं? या पति देव ऐसा कह रहे हो कि तुम इसके मात पिता हो, मेरे तो सास ससुर हो? नहीं।
आप ऑटोमेटिकली हस्बैंड वाइफ, भगवान दोनों का माता पिता है, तो ऑटोमेटिकली आप क्या हुए वहां पर जाकर के, राइट? तो ब्रह्मा कुमारीज हैव नथिंग टू मेक यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नो। what we are what we are trying to inculcate is that भगवान कह रहा है कि बच्चे ये समय की पुकार है आत्म शुद्धिकरण करना, अर्थात अपने विचारों को, अपने मन को, अपने कर्म को और अपने बोल को शुद्ध बनाओ। हम एक शब्द अक्सर उच्चारित करते हैं सेशंस के शुरू होने में भी और अंत में भी। क्या है वो शब्द? ओम शांति। ओम शब्द बड़ा सुंदर शब्द है। अगर वास्तव में तो ओम अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, बट ओम का एक और अर्थ भी है, AUM, एक्शन, अटरेंस एंड मन के विचार। A stands for actions, U stands for utterance, मुंह से जो निकल रहा है, और म से मन के विचार। जो मैं सोचती हूँ वो मैं बोलती हूँ और वही मैं करती हूँ। भगवान कहता है अपने कर्मों में कुशलता लाओ। दूसरी चीज, आप देखो, द्रौपदी थी, द्रौपदी के 5 पति दिखाए हैं और पांचों ही पति बहुत ही बलशाली और एक एक विद्या में निपुण थे। बट जब दुर्योधन और उसका भाई उसका चीर हरण कर रहा था, could anybody of them help her? No. तो मदद के लिए कौन आया? भगवान ने उसकी मदद करी। सीता थी, सीता माँ को जब रावण अपने साथ उठा करके ले गया तो ही कुड नेवर टच हर, उसने उसको अशोक वाटिका में रखा। और अशोक वाटिका में कैसे, क्यों रखा? क्योंकि सीता ने एक लाइन ड्रॉ करी थी उस छोटे से तिनके से, और वो तिनका प्रतीक था उसकी पवित्रता का। तो वास्तव में जब हम ऐसे कली काल से जा रहे हैं जहां पर आज घर में कन्याएं, कन्याएं भी क्या, मैं कहती हूँ आज छोटे छोटे बच्चे भी सेफ नहीं है, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। हम आज अपने बच्चों को स्कूल्स भेजते हैं, कॉलेजेस हमारे बच्चे जाते हैं, तो पीछे पेरेंट्स को डर रहता है कि सही सलामत वापस आ जाएं, चाहे वो किसी भी एज का बच्चा हो। आज कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी कुछ करने से छोड़ता नहीं है। तो भगवान कहता है बच्चे ऐसे समय पर आत्म शुद्धिकरण, प्योर रहना, ये प्योरिटी की शक्ति ही तुम्हारा एक मूल सहारा होगा। मजाल है कोई हमको छू भी सके, क्यों? क्योंकि भगवान हमारा सच्चा सहारा है, चाहे वो मेल्स हैं चाहे वो फीमेल्स हैं। इस समय स्वयं परम पिता परमात्मा को अपना सच्चा मित्र, अपना सच्चा सखा, अपना सच्चा साथी बना लीजिए। मैं अक्सर कहती हूँ हम भगवान को, देखिए गाड़ी में हमेशा 3 प्रकार के व्हील्स होते हैं। पता है किसी को? कोई अनम्यूट करके बताना चाहेगा 3 प्रकार के व्हील्स कौन कौन से होते हैं? आई कैन सी अ ब्रदर हेयर, सो कैन यू, कि कितने प्रकार के व्हील्स होते हैं गाड़ी में? एनीबडी? यस, somebody has muted themselves. कितने प्रकार के व्हील्स होते हैं गाड़ी में? Nobody? Yes, brother. The one with specs, I don't know your name, brother. Would you want to say कि कितने व्हील्स होते हैं गाड़ी में? 3 प्रकार के व्हील्स होते हैं। पता है किसी को? पहला होता है जो नॉर्मल पहिया,
जिसपे गाड़ी चलती है। सिस्टर आप म्यूट कर सकते हैं भले। दूसरा प्रकार का व्हील होता है स्टेपनी, जो आप पीछे रखते हैं, जब जरूरत पड़े तो उसे याद करते हैं। अक्सर कई लोग तो उस पे हवा भरवाना भी भूल जाते हैं। तीसरा प्रकार का व्हील होता है स्टीयरिंग व्हील, जिसके बिना गाड़ी चलती ही नहीं है। अब मैं आप सभी से यहाँ पूछना चाहूंगी कि भगवान को कौन सा व्हील बना करके चलाते हैं अपनी गाड़ी? अक्सर हम भगवान को अपने जीवन में स्टेपनी की तरह यूज करते हैं। जब तकलीफ हुई, हे भगवान आ जाओ, अरे प्रभु ये कर दो, प्रभु जी हम 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, आप प्लीज हमारा ये काम करा दो, मैं वहां मन्नत मांग करके आऊंगी, आप ये कर दो। ऐसा होता है ना हम सबके साथ, कितनी मन्नतें मांगते हैं, कभी दरगाह में पहुंच जाते हैं, कभी कहीं और पहुंच जाते हैं, क्या क्या नहीं करते। भगवान कहते हैं तुम मुझे स्टेपनी की तरह यूज करते हो। If you use me as the steering wheel of your car, you will never have problem. कभी भी जिंदगी में तकलीफ हो ही नहीं सकती अगर भगवान को हम स्टीयरिंग व्हील की तरह यूज करें। तो इसलिए ब्रह्मा कुमारीज आर गिविंग यू एंड टेलिंग यू द राइटिएस्ट वे टू रिमेन सेफ इन दीज ड्रेडफुल टाइम्स। दूसरी बात जो अक्सर लोगों को यहाँ तकलीफ होती है, अक्सर लोग हमें कहते हैं कि यहाँ पर आकर के आप हमारे हाथ का भोजन नहीं खाते, शुद्ध आहार की बात हम यहाँ करते हैं, क्यों? आप देखो, आज हम एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जहां पर जंत्र तंत्र मंत्र सब प्रकार की विद्याएं विराजमान हैं। People do not mind and do not feel bad about putting any black magic on somebody. आज आपका बच्चा बाहर जाता है तो जरूर आप उसको सिखला करके भेजते हैं कि बच्चे यदि कोई तुम्हें रास्ते में मिले या तुम्हें कुछ दे तो तुम प्लीज खाना मत। कहते हैं या नहीं कहते मदर्स? हाँ या नहीं बताइए। करते हैं ना कि बेटा बाहर कुछ मिले तो प्लीज डोंट ईट इट। सिमिलरली आज हमारा पिता परमात्मा हमको कहता है कि बच्चे ऐसे समय पर किसी के हाथ का क्या उसके मन में चल रहा है, वो आपको क्या खिलाना चाह रहा है, उसकी क्या मंशा है, मत स्वीकार करो। क्योंकि आज हम जो भी स्वीकार करते हैं पहले अपने घर के बड़े अर्थात स्वयं पिता परमात्मा को स्वीकार कराते हैं। और मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, जब हमने अब जान लिया कि वो मेरा पिता है, वो हम सबका पिता है, तो पिता घर का बड़ा होता है या नहीं होता? हाँ या नहीं बताइए? होता है ना बड़ा। आपके घर में आपके बूढ़े दादाजी हो या आपके बूढ़े पिता हो और उनको खाना दिए बिना आप खुद खाना खाने लग जाएं, क्या ये सभ्यता कहलाई जाएगी? हाँ या नहीं? एक बारी बताइए, अनम्यूट करके बताइए, क्या ये सभ्यता है? करना चाहिए? ऐसे करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो हमारे घर का पिता कौन है? स्वयं परमात्मा। आज से और अभी से गांठ मार लीजिए। जब किचन में घुसे या आपके प्लेट में कुछ भी आए, आपके सामने खाना परोसा जाए, सबसे पहले आज से और अभी से उस पिता परमात्मा को भोग लगाइए। फिर जब आप उस भोग को स्वीकार करेंगे तो बिलीव यू मी, आप देखो मतलब बिलीव भी मैं क्या बोलूं आपको, आप मंदिर में जाते हैं, आप बाहर से बूंदी खरीद कर लेकर के जाते हैं और जब आप उसको पुजारी जी को देते हैं प्रसाद के लिए, कहते हैं ना वो पुजारी जी सिर्फ एक पर्दा बंद करेंगे, वो पता नहीं कुछ निकालते हैं अंदर और वो आपको एक तिलक लगाएंगे, उस पे पैकेट पे भी तिलक लगाएंगे और वो आपको दे देते हैं। अभी वो जो बूंदी बाजार से खरीदी
अब आप उसको चूम चूम करके खाते हैं और थोड़ा सा खुद खाएंगे, औरों को भी देंगे, वो भी माथे पे चूमते हैं और उसको स्वीकार करते हैं। भोग बन गया, हो गया। अंतर क्या था? सिर्फ भगवान को दिया, स्वीकार कराया, सिर्फ एक भावना ही तो थी ना, हाँ या नहीं? राइट? Similarly, daily what I am eating, I should make sure I am first giving it to Almighty. मेरे घर के सबसे बड़े जो स्वयं परम पिता परमात्मा है, हम उनको ये चीज स्वीकार कराते हैं। तो अब प्रश्न उठता है, कल तो आपको पता चला भी कि भगवान के यहाँ पे सिलेक्शन चलता है। अब सिलेक्शन में आप सब आ तो गए, लेकिन उस सिलेक्शन में हम बने रहें, उसके लिए कहा गया है कि तुम किसकी मत पर चलते हो। किस्मत, बड़ा सुंदर शब्द है। कहते हैं ना मेरी तो किस्मत में ही ऐसा है। नहीं, अपने आप से पूछो कि मैं किसकी मत पर चलती हूँ। क्या स्वयं परम पिता परमात्मा की मत पर चलती हूँ, या मन मत या पर मत पर चलती हूँ? मन मत मतलब मेरी मत, और परमत मतलब दूसरों की मत। तो जितना जितना मैं दूसरों की मत पर चली, तो अपना हाल देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। अब स्वयं परम पिता परमात्मा आ चुका है, तो वो कहता है बच्चे अब किसकी मत पर चलोगे? किसकी मत पर चलेंगे? चलेंगे ना परमात्मा की मत पर, हाँ या नहीं? यस और नो? चलेंगे? तो हमें जरूर है उस परमात्मा की मत पर चलना है। अब आते हैं हमारी दूसरी फिलॉसफी जो हमें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कर्मा फिलॉसफी। भारतवर्ष में वैसे भी कहा गया है कि जैसा कर्म करोगे वैसी योनि मिलेगी। सुना है आप सबने कि जैसा कर्म करोगे वैसे ही योनि में तुम जाओगे। अब इसका अर्थ तो ये हुआ कि हिंसक कर्म करेंगे तो हिंसा की योनि में जाएंगे। तो अर्थात कि जिसने किसी की बहुत मारपीट करी, वो जाएगा और जाकर के सिंह वाघ, या मतलब जिसको कहते हैं शेर या टाइग्रेस या लायन, ये बन जाएगा। तो प्रश्न ये उठता है कि यदि ऐसा होता है तो क्या ये वास्तव में उस व्यक्ति को पश्चाताप होगा? आज वो व्यक्ति बहुत मारपीट करता था और अब वो व्यक्ति जा करके लायन लायनेस या टाइगर टाइग्रेस बन गया, तो टाइगर टाइग्रेस तो एज इज कार्निवोरस है, वो तो वैसे ही मारपीट में सबसे आगे हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या ये पश्चाताप हो रहा है, हाँ या नहीं? नहीं हो रहा। ये तो और ही उसका संस्कार ढीला होने के बजाय और ही टफ अर्थात टाइट होता जा रहा है। तो इस पर मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद आती है। एक बारी कृष्णा अय्यर जी, जो हाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, वो माउंट आबू आए। तो उन्होंने बड़ा सुंदर बात जो सबको वहां शेयर करी कि देखो हमारा लॉ कैसा है। जब कोई व्यक्ति बुरा कर्म करता है तो उसको हम जेल में बंद कर देते हैं। उसने छोटी चोरी करी तो उसको थोड़े समय के लिए जेल में बंद किया। अब जेल में जब उसको बंद करते हैं तो उसमें उसी के प्रकार के कैदी और भी होते हैं, बड़े सारे कैदी होते हैं। अब वहां इकट्ठे एक ही सेल में वो सारे कैदी बंद होते हैं। अब इकट्ठे कैदी जब बंद होंगे तो वो क्या बात करेंगे? कुछ तो बात करेंगे। वो पूछते हैं एक दूसरे से कि तूने कैसे चोरी करी? तो सब एक दूसरे को बताते हैं मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। एज अ रिजल्ट जब इस लेवल के डिस्कशंस होते हैं तो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, अरे तूने यहाँ गलती कर दी, तुझे ये नहीं करना चाहिए था, तू ये करता तो वहां से यूं निकल जाता। तो एज अ रिजल्ट उनके संस्कारों में परिवर्तन नहीं आ रहा,
इंस्टेड उनके डिस्कशंस उनको और ही परफेक्ट बना देते हैं और उनके संस्कार प्रखर होते जा रहे हैं। वास्तव में तो जो लॉ है वो ऐसा होना चाहिए कि मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आए। तो हमने आज तक जाना कि आपने जैसा कर्म किया आप वैसी योनि में पहुंच गए, पर क्या ये लॉजिक है? फिर दूसरी मान्यता है कि मनुष्य जन्म ये सबसे दुर्लभ है, सारी योनियां भोग करके आप मनुष्य बनते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यदि मैं सारा कुत्ता बिल्ली बंदर कछुआ मेंढक सब कुछ बना करके मैंने ये मनुष्य का चोला लिया, तो आज क्यों ऐसा होता है कि एक बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते ही अपंग हुआ, या कोई उसको कोई ना कोई इनफॉर्मेलिटीज है बॉडी में, प्रॉपर या तो चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता या देख नहीं सकता। तो आज ऐसा क्यों होता है? आज कई लोग हैं जो गाड़ियों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं, और कई बारी जब हम गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं हम कुछ खा करके पत्ता फेंकते हैं और रोड पे वही एक भिखारी जो लिटरली कुत्तों की तरह चल रहा है ऐसे करके, वो आपके झूठे उसमें से चाट करके खा रहा है। तो यदि मनुष्य योनि सबसे दुर्लभ योनि है और हम सारी चीजें भोग करके यहाँ आ रहे हैं, तो why is it कि there is no perfection still? प्रश्न है। दूसरी चीज, एक लॉजिकल माइंड कहता है यदि मैंने खरबूजे का बीज बोया है तो मुझे फल किसका मिलेगा? खरबूजे का। यदि आम का बीज मैंने बोया है तो आई एम गोइंग टू गेट अ मैंगो। Even though the seeds look quite alike of kharbuja and lot of other things, but still the moment it goes in the soil, accordingly वो उसका वृक्ष प्रस्फुटित होता है। हरेक का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक है। तो how can, and in fact soul is also like a seed, then how can we actually think? Ask yourself, how can we actually really say कि मनुष्य की आत्मा डिफरेंट डिफरेंट योनियों में जाती है? ये प्रश्न है, लॉजिकल बातें हैं। वी आर जस्ट ट्राइंग टू क्वेश्चन जो आज दिन तक लोगों से हमने सुना। क्या आपको ये बातें लॉजिकल लग रही हैं? लॉजिकल है ना कि आम का बीज मैंने बोया है तो खरबूजा उसमें से नहीं निकलता। आज यदि खरबूजा नहीं निकले तो दुखी कौन होगा? वो जो व्यक्ति सोच रहा है कि आम के अंदर से खरबूजा निकलेगा, नहीं निकल सकता, इम्पॉसिबल। सिमिलरली आज आप देखो एक भिखारी सड़क पे, उसको खाने को कुछ नहीं है, ऑन द कॉन्ट्ररी एक कुत्ता एक गाड़ी में जा रहा है, वो बड़े मजे से मालिक के साथ विद अ बो लगा करके मजे से बैठा हुआ है। तो हम आज ये क्यों समझ लेते हैं कि मनुष्य की योनि ही सबसे उत्तम है? Let us understand the intricate sciences of this whole कि जैसा कर्म करोगे क्या वैसी योनि मिलती है, और क्या भगवान का भी यही न्याय है? जो मिस्टर कृष्णा अय्यर ने कहा कि उन चोरों के साथ ही उनको बंद करते हैं। भगवान क्या करते हैं, या हाउ दिस complete karma philosophy comes, let me just give you a small introduction to it today. We say as you sow so shall you reap.
आप जैसा बोगे फल, वैसा आपको उसका फल मिलेगा। जो बोगे वैसा फल प्राप्त होगा। आम बोया है तो आम मिलेगा, तरबूजा बोया है तो तरबूजा मिलेगा। यदि मैं ये सोचूं कि कुछ और मिल जाए, दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। आप देखो, we've actually gone through so many things। आप आजकल काफी सारे बच्चे पैदा होते हैं, कई बारी आप देखते हैं वो बच्चा कुछ 6 वर्ष का है तो बड़ा सुंदर गीत गा रहा है। कई बारी वो बच्चा बहुत छोटेपन में ही बड़े सुंदर सुंदर श्लोकों के उच्चारण करता है। क्यों? कहते हैं ना कि पूर्व जन्म की बात है, पास्ट लाइफ में उसने ऐसा किया होगा। तो साइंटिफिकली कहो, स्पिरिचुअली कहो, ये बातें बिल्कुल क्लियर हमको समझ में आती हैं कि भगवान का ये न्याय नहीं है। हम जैसा कर्म कर रहे हैं, हम उसको वैसा भोग रहे हैं। ह्यूमन बीइंग्स विल ऑलवेज बिकम ह्यूमन बीइंग्स। इस पे एक बड़ी सुंदर जो स्टडी डॉक्टर रेमंड मोडी ने करी। डॉक्टर रेमंड मोडी was a very wonderful scientist who has conducted 3,65,000 केसेस इन्होंने स्टडी किए, और इन्होंने इन केसेस को, इन लोगों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लेकर के गए। तो जितने लोगों को ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लेकर के गए, उसमें से around 1,60,000 people could actually were actually going into past life, and they were speaking the same language of human beings। क्योंकि लैंग्वेज वो कुछ भी हो सकती है, हिंदी हो सकती है, स्वाहिली हो सकती है, फ्रेंच हो सकती है, जर्मन हो सकती है, क्योंकि a human soul is going to take birth in a human body। मनुष्य की आत्मा एक मनुष्य के ही कॉस्ट्यूम में जाएगी, और जब एक मनुष्य की आत्मा मनुष्य के कॉस्ट्यूम में जाती है तो वो पूरे संसार में कहीं भी जन्म ले सकती है। तो जब इन्होंने ट्राई किया और ये लोगों को कुछ 3-4 साल, 3-4 जन्म पीछे लेकर के गए, कभी एक जन्म पीछे, कभी 2 जन्म पीछे, कभी 5-6 जन्म पीछे भी लेकर के गए, तो इन्होंने देखा कि आउट ऑफ सो मेनी, देन दे कुड अंडरस्टैंड, ये कुछ अराउंड 1,60,000 लोगों की ये भाषा कुछ समझ पा रहे थे। और इन्होंने कहा कि वो हमेशा वही भाषा बोलते थे जो मनुष्य की भाषा है। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन, एंड इफ यू वांट टू स्टडी डिटेल्स ऑफ इट, इट इज डेफिनेटली डॉक्यूमेंटेड इन हिज बुक लाइफ आफ्टर लाइफ। इसमें इट वाज वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स, एंड इट टॉक्स अबाउट कि कैसे मनुष्य की आत्मा मनुष्य ही बनती है। और इन्होंने कुत्तों के ऊपर, डॉग्स के ऊपर भी यही एक्सपेरिमेंट्स किए, और इसमें बड़ा सुंदर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट को शेयर किया था कि एक बारी एक लेडी अपनी ड्राइव, बहुत दूर लॉन्ग ड्राइव पे जा रही थी, और उसने अपने डॉग को वहां बिठाया हुआ था। तो गाड़ी रोकी, और जैसे ही गाड़ी उसने रोकी बीच सड़क पर, माना बीच में रास्ते में ही, तो उसका डॉग उतरा गाड़ी से और वो कहीं भागने लगा। देखा वहां पे एक झोपड़ी बनी हुई थी, और वो डॉग भागता 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 उस झोपड़ी के पास पहुंच गया। और ये लेडी, शी वाज फीलिंग कि पता नहीं क्या हुआ, और वो भी उसके पीछे पीछे भागना शुरू करी। तो उस घर में एक व्यक्ति रहता था, और उसने देखा कि ये डॉग वहां जाकर के खोद रही है। और आउट ऑफ द ब्लू ये लेडी बड़ी सरप्राइज थी कि मेरे डॉग को ऐसा क्या हुआ, मतलब एकदम से जंप किया और रास्ते में बार्क करना शुरू किया। और जब उसने, वो इतना बार्क कर रही थी तो उसने गाड़ी रोकी, और जब गाड़ी रोकी तो ये डॉग उतरा और उस घर की ओर भागने लगा। और घर
की ओर भागने के बाद वहां पे खोदने लगा। तो इस लेडी ने उस घर के जो मालिक थे वहां पे बात करना शुरू किया। तो उस मालिक ने इस लेडी को बताया कि एक यहाँ पे मेरे पास भी एक डॉग था जो लगभग 8 महीने पहले मरा था, उसने अपना शरीर छोड़ा और यहाँ पर वो अपने बच्चों को छोड़ करके मरी थी। तो प्रोबेबली यू सी द सोल वुड हैव गॉन इन दिस डॉग, और जैसे ही उस एरिया के पास आई तो इस डॉग ने बार्किंग शुरू करी और वो धीरे धीरे भाग करके बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे गई जहां पे उसके डॉग्स उसने छोड़े थे। तो नॉट ओनली इन ह्यूमन बीइंग्स बट इन्होंने जानवरों पर भी यही एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए एंड इट प्रूव्ड क्लियरली साइंटिफिकली कि ह्यूमन सोल ह्यूमन में ही जाती है। तो ये एक मैंने आपको बहुत शॉर्ट में कर्मा फिलॉसफी का इंट्रोडक्शन दिया है। कल हम इसका साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल बेसिस डिस्कस करेंगे, विच इज वेरी ब्यूटिफुल, एंड आई विल टेक यू इन द डीप, we'll have a very deep dive into what is karma philosophy and कैसे हिंदू इसमें मतलब इंडियन फिलॉसफी में ये चीज एप्ट जा करके बैठती है। जो हमने इतनी सारी चीजें सुनी है, 84 लाख योनिया, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज we will discuss tomorrow and it is a very beautiful and a intricate science. So this is how God opens up the complete vision that we human beings are definitely wonderful and the most unique creation. एंड हमारे हाथ में भगवान ने शक्ति भी दी है। आपको याद होगा जो मैंने आपको फर्स्ट दिन बताया था, वी आर द मास्टर्स ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। आज वो डेस्टिनी की बात हमें समझ में आ गई है कि भगवान हमारे हाथ में कलम देता है भाग्य की लिखने की, जिसमें मुझे एक बड़ी सुंदर कहानी याद आती है। आई एम श्योर आप लोगों ने शायद सुनी भी हो, पेंसिल की कहानी। सुनी है आप लोगों ने पेंसिल की कहानी? हाँ, अगर सुनी है तो हाथ हिलाइए वरना मैं सुनाती हूँ। तो एक बारी की बात है कि जो पेंसिल मेकर था वो जब उसने पेंसिल बनाई तो उसने पेंसिल से बड़ा खुश हुआ, अपने हाथ में पेंसिल ली और उस पेंसिल से उसने 3 बातें कही। सुनिए, ये बातें गौर फरमाने लायक है। पेंसिल मेकर ने कहा कि पेंसिल, मैंने तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति भरी है कि वेयर एवर यू विल मूव, तुम जहां चलोगी, तुम्हारे अंदर मैंने कैपेबिलिटी डाली है कि तुम वहां अपना एक निशान छोड़ने की कैपेबिलिटी रखती हो। पेंसिल ये बात सुनकर बहुत खुश हुई। फिर दूसरी बात जो पेंसिल मेकर ने पेंसिल से कही कि जिंदगी में कई बारी तुम्हें छीला जाएगा, तुम्हें गढ़ा जाएगा और तुम्हें बहुत दर्द की महसूसता होगी, पर जब तुम उस छीलने और गढ़ने के बाद बाहर निकलोगी तो तुम बहुत शार्प और बहुत सुंदर तुम्हारी लिखावट हो जाएगी। और तीसरी बात जो पेंसिल मेकर ने पेंसिल से बोली कि बाहर से तुम चाहे कितनी भी सुंदर हो, बट तुम कितना खूबसूरत लिख सकती हो, दैट विल डिपेंड अपॉन द लेड इनसाइड यू। तुम्हारे अंदर का जो लेड है वो डिफाइन करेगा कि तुम कितना स्ट्रॉन्ग लिख सकती हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप सभी को यही बात समझाना चाह रही हूँ कि हम सभी भी भगवान की बनाई हुई
बहुत सुंदर पेंसिल्स हैं. We might be very beautiful outside, but this external beauty fails when we are not beautiful inside. We might be going through lot of tough times, but each tough time has a beautiful lesson for us. Let us understand what is this tough time trying to teach us, because ये सारे tough times are like milestones. ये हमारे सामने एक पड़ाव है जिंदगी के, वो ऐसे पड़ाव जो हमें सिखाते हैं कि हमें जीवन में और आगे 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 बढ़ते चले जाना है. इन पड़ावों को पार करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आत्म शुद्धिकरण, आत्मा जितनी जितनी हम एम्पावर करते जाएंगे, और आत्मा का सच्चा भोजन है शुद्ध सकारात्मक विचार, प्योर पॉजिटिव थॉट्स. एंड जिसके मन में ये प्योर पॉजिटिव थॉट्स होंगे, वो मन ऑटोमेटिकली क्लियर और कंस्ट्रक्टिव हो जाता है. जो मन क्लियर और क्लियर और कंस्ट्रक्टिव होता है, वो मन को सफलता ना मिले ऐसा हो नहीं सकता. तो क्या हम सभी रेडी हैं उस सफलता के लिए, हाँ या नहीं? यस. तो चलिए चलते हैं उस परम पिता परमात्मा के पास, फिर से अपने आप को एम्पावर करने के लिए. रिलैक्स होकर के बैठ जाइए. और अपने आप को बहुत कंफर्टेबली बिठा दीजिए. Let go of anything that is bothering you. Just sit in a very comfortable posture. I tell myself, what a wonderful time it is. जब स्वयं परम पिता परमात्मा ने आकर मुझ आत्मा का हाथ पकड़ा है. क्या थीम है और क्या से क्या मुझ आत्मा को पिता परमात्मा बना रहे हैं. एक शुद्ध स्वमान मुझ आत्मा को दिया, एक शुद्ध पहचान मुझ आत्मा को दी कि मैं उस पिता परमात्मा की संतान हूं. I am the child of Almighty Father, the one who is ocean of love. Happiness. Peace. Bliss. Knowledge. He tells me, my dear child,
So are you. I feel so happy that I belong to him. Now is the time. When I can make and shine my fortune. अब ये समय है जब मैं आत्मा अपने भाग्य का सितारा चमका सकती हूँ। सिर्फ एक परिवर्तन, और वो है मेरी सोच। वो सोच जो दुख देने वाली थी, अकल्याणकारी थी, नेगेटिव थी, बस वो मैं परमात्मा को सरेंडर कर देती हूँ। And in return, God fills me with only positivity. I feel happy and intoxicated after knowing कि मैं ओरिजिनली देवताओं के समान थी। कमल नयन, ऊंचा चरित्र, सदैव गिविंग। I was like that, and I want to become like that. And today I know all that is possible with God's love. I am never alone. He's always with me. Superpower, Almighty. वो मेरे साथ सदा है और सदा रहेगा। मेरा जीवन सदा परफेक्ट था, और मेरे जीवन में जो भी कुछ होगा वो शुभ, सकारात्मक और परफेक्ट ही होगा। Because I belong to Him. With this understanding and intoxication, I come back to my original self. Om Shanti. Shanti.